जय हिंद साथियों, मैं पंकज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है आपका 6 अक्टूबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 6 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी इस दिन से जुड़ी हुई न्यूज है उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं ताकि उस दिन से करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कर सकें। करंट अफेयर आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही क्यों ना हो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, टीचर का हो, बैंक का हो, किसी भी अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ते हुए चलना है। अगर आप थोड़ा सा समय सुबह में अगर आधे से 1 घंटा देते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा के समय में करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी कड़ी में हम आप देखेंगे कि डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर का। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले अगर हमारी वीडियो आप देख लेते हैं, जो लंबी नहीं होती है, थोड़े ही 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होती है, और उस वीडियो में उस दिन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम आपके बीच में लाते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होता। तो आइए आज की वीडियो में 6 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखेंगे, आपसे पूछा है पहले प्रश्न में कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक आपके कौन बने हैं, आपको ये बताना है। तो रघु श्रीनिवासन, तरुण सोबती, के एन शांता कुमार, डॉक्टर दिनेश दास। तो आपको इसमें से बताना है कि सड़क संगठन के आपके कौन महानिदेशक बने हैं। तो ये आपके बने हैं रघु श्रीनिवासन। आपके आप देखेंगे अभी हाल ही में 28वें महानिदेशक बने हैं, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन की 28वें महानिदेशक का आपका पदभार संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के बाद यह पदभार संभाला है, अर्थात इससे पहले आप देखेंगे जो इस पद पे थे वो आपके राजीव चौधरी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सीमा सड़क संगठन है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा जान लीजिए। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। आप देखेंगे कि इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आप देखेंगे दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के करीब सड़कों के निर्माण की और देखेंगे और उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय की होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आइए दूसरे प्रश्न को वही देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे पूछा है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में आपको किसे दिया गया, आपको ये बताना है। जो आप देखेंगे हाल ही में मिला है। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स के क्षेत्र में, ये किसे दिया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 3 दिए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों लोगों को मिला है। तो इसमें आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए इससे जुड़े हुए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने के आपके संभावनाएं रहती हैं। तो आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब आपका दिया गया, तो आप देखेंगे कि पहली बार 1901 में ये दिया गया। और किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी आप देख लीजिए। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में आप देखेंगे दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके तहत आप पुरस्कार राशि देखेंगे कि अगर कितनी दी जाती है तो देखेंगे कि 11 मिलियन जो स्वीडिश मुद्रा क्राउन है, क्राउन 11 मिलियन आपकी दी जाती है, जो लगभग आपका हो जाता है 8 करोड़ 10 लाख रुपए इसके तहत आपका दिया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल आप देखेंगे डायनामाइट के आविष्कारक थे। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। आप देखेंगे हाल ही में ये संपन्न हुआ है। तो वही आपसे पूछा है कि इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, सैफ अंडर 19 टूर्नामेंट किसने जीता है। आपका नेपाल ने, भूटान ने, भारत ने, पाकिस्तान ने। तो आपको बताना है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल जो हाल ही में हुआ उसका चैंपियन कौन बना है। तो आप देखेंगे कि इसका चैंपियन आपका भारत बना है। ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर की दृष्टि से। आप देखेंगे कि खेलों से भी आपके प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सके तो इन प्रश्नों को आप कहीं नोट करते हुए चलिए। डेली बेसिस पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इन 10 प्रश्नों को आप कहीं नोट करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए ऐसे ही आगे इससे जुड़े हुए और फैक्ट को देख लेते हैं। ये भी आप देखेंगे परीक्षा में आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। भारतीय टीम में आप देखेंगे नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है, उसमें सैफ अंडर 19 टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आप देखेंगे खिताब जीता, क्योंकि वहीं पे आयोजित हुआ था। नेपाल की राजधानी में ये टूर्नामेंट आपका आयोजित हुआ था।
फाइनल में भारत ने आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम को 3-0 से आपका हराया, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न बन जाएगी सैफ अंडर-19 टूर्नामेंट में भारत ने किस टीम को हराया, तो पाकिस्तान को 3-0 से हराया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सैफ चैंपियनशिप में युवा वर्ग में भारत का यह 8वां खिताब है, आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये 8वां खिताब है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी की बात की जाए तो आप देखेंगे मैग्लोनाथ को की गेंद को दिया गया, जो आपके भारत की एक खिलाड़ी हैं। वही सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करेंगे तो आप देखेंगे लियोनेल डेरिल रीमेई को दिया गया है, वो भी आपके भारत के ही खिलाड़ी है, इस बात को भी आप ध्यान करेंगे। अगर वही सैफ का आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ होता है, ये भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं आपसे फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देगा। तो इसका गठन आप देखेंगे 1997 में हुआ था। मुख्यालय इसका ढाका में है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। सदस्य देश आप देखेंगे इसके साथ हैं, भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान इसके सदस्य देश हैं। अध्यक्ष आप देखेंगे काजी सलाउद्दीन इसके इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फुटबॉल से संबंधित अगर और भी कप आ जाए, अगर पूछ दे कि ये किस खेल से संबंधित है, तो आप देखेंगे कि रोजर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, ये सारे कप आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, आपको ये बताना है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 6 से 12 अक्टूबर, 7 से 13 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर, आपका 5 से 11 अक्टूबर। तो आपको बताना है कि ये कब से कब तक मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट हैं, इसको भी आप देख लीजिए। विश्व अंतरिक्ष आप देखेंगे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह आपका WSW हर वर्ष आपका 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। WSW संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। अगर ये पूछे कि ये कब घोषित किया गया था, तो 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर इसका उद्देश्य पूछे कि उद्देश्य क्या है इसका, तो आप देखेंगे कि लोगों को अंतरिक्ष पहुंचने और शिक्षा के बारे में व्यापक ज्ञान हासिल करने में मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 आप देखेंगे, मतलब सोवियत संघ का प्रक्षेपण हुआ था, अर्थात भेजा गया था। 10 अक्टूबर 1967 को बाहरी अंतरिक्ष संधि पर आपके हस्ताक्षर हुए थे, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले इसी से जुड़े और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर पूछ दे अंतरिक्ष में प्रथम कौन गया था, कब गया था, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आइए देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान अगर आपसे पूछे तो आपके वो यूरी गैगरिन हो जाते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला अगर देश वही आपसे पूछे तो ये आपका रूस हो जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग अगर पूछे तो ये लाइका है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय आपके राकेश शर्मा है, ये भी महत्वपूर्ण है। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान अगर पूछे तो नील आर्मस्ट्रांग, ये भी आप महत्वपूर्ण है इसलिए। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला अगर पहला देश पूछे तो ये आपका अमेरिका है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये हाल ही में आपका भारत बना है, तो इसमें आपका भारत हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न परीक्षा में करंट अफेयर से बनते हैं। आइए अगले 5वें प्रश्न में देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। आपको बताना है कि जो ये मैरीलैंड है किस देश में है जहां पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा आपके स्थापित है। जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, फ्रांस में है। तो आपको ये बताना है कि ये मैरीलैंड आपका कहाँ है। तो आप देखेंगे कि मैरीलैंड आपका जो है ये अमेरिका में है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। मैरीलैंड आपका अमेरिका में है। तो इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट देख लीजिए, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। भारत द्वारा आप देखेंगे 14 अक्टूबर को भारत के बाहर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर के सबसे बड़ी प्रतिमा का आप देखेंगे अनावरण किया जाएगा। ये अभी आप देखेंगे 14 अक्टूबर को इसका अनावरण किया जाएगा। इस मूर्ति को आप देखेंगे समानता की प्रतिमा के नाम से जाना जाएगा, अर्थात आप देखेंगे समानता की प्रतिमा के नाम से इसे जाना जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई आप देखेंगे 19 फीट है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। मूर्तिकार राम सुतार हैं, आप देखेंगे अगर पूछे कि इस मूर्ति के कर्ता कौन है, अर्थात मूर्ति को कौन बनाया है, तो आप देखेंगे कि मूर्तिकार आपके राम सुतार हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिए।
डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती आप देखेंगे 14 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी, तो उनकी जयंती पे ही आप देखेंगे इसका अनावरण किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारत के ये विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे और समाज सुधारक थे। वही आप आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, संविधान सभा के मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपको ये बताना है जो खादी महोत्सव है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है हाल ही में। तो चेन्नई में, भोपाल में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो आपको बताना है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसका उद्घाटन आपका मुंबई में किया गया है। तो ये हाल ही में किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न बन जाए कि खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका मुंबई में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इससे जुड़े हुए फैक्ट भी देख लीजिए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई खादी उद्योग का आप देखेंगे उद्घाटन किया है। उसके बाद खादी महोत्सव का आयोजन आप देखेंगे 2 अक्टूबर को हुआ है, जो मुंबई में आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2023 तक आपका चलेगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। 2 अक्टूबर से शुरू है और आपका 31 अक्टूबर तक ये चलेगा। खादी उत्पादों आप देखेंगे उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए वोकल आप लोकल को बढ़ावा देने के लिए भी एक मंच के रूप में यह कार्य करेगा। आप देखेंगे 20 से 25% की छूट का आप लाभ वहाँ पे उठा सकते हैं। कोई भी जो भी आपका खादी का सामान है वहाँ पे आप देखेंगे 20 से 25% की छूट पे दिया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैक्सको एम की मंजूरी दी है। किसने दी है आपको ये बताना है। जो ये वैक्सीन है इसकी मंजूरी आपकी किसने दी है। तो ILO, UNO, इसरो और WHO। तो आप देखेंगे कि इसका मंजूरी आपके इसरो ने दी है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है। आपको बताना है देश का आप देखेंगे पहला ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है आपको बताना है। लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, हैदराबाद में, इंदौर में। तो इसका उद्घाटन आपका कहाँ किया गया। तो आप देखेंगे जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसका उद्घाटन आपका हैदराबाद में किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हैदराबाद से जुड़े कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो हैदराबाद देखेंगे हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। यह हैदराबाद को देश की सक्रिय गतिशील राजधानी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2023 में अगर आपसे प्रथम पूछे 2023 में कुछ प्रथम घटनाएं हुई है, अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न बन जाए कि UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है, तो ये आपका मोबोक्विक बना है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि हरियाणा में बन रहा है, तो इसमें आपका हरियाणा हो जाएगा। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू करेगा कौन चालू करेगा, तो ये आपकी NTPC करेगी। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित कौन राज्य कर रहा है, तो उत्तराखंड राज्य कर रहा है। तो इसमें आपका उत्तराखंड हो जाएगा। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हो रही है, तो ये आपका जयपुर में हो रही है। तो इस प्रकार के फैक्टों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी यहाँ से भी आपके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है राकेल पेनाडोगिज किस देश के उपराष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आई हैं। आपको ये बताना है ये किस देश की उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर पहली बार आई हैं। तो डोमिनिकन गणराज्य, सेनेगल, नाइजर, जर्मनी। तो आप देखेंगे कि ये आपका डोमिनिकन जो गणराज्य है उसके ये उपराष्ट्रपति हैं जो भारत दौरे पे आई हैं। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और 10वें प्रश्न और आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि एशियन गेम्स 2023 में अनु रानी ने कौन सा मेडल जीता है। आपको ये बताना है कि एशियन गेम्स जो देखेंगे अभी फिलहाल में चल भी रहा है, तो इसमें आपका अनु रानी ने कौन सा मेडल जीता है आपको बताना है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई मेडल नहीं। तो आपको बताना है कि कौन मेडल जीती है अनु रानी। तो आप देखेंगे कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें आपका पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एशियन गेम्स 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। भले आप BPSC TRE 2 में पेपर देने वाले हैं या UP पेट का पेपर देने वाले हैं,
आगामी जो भी परीक्षाएं होगी, उसके बाद दरोगा की भर्ती आई है, उसमें अगर आपने अप्लाई किया है और वो परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी से करंट अफेयर आप देखते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है एशियन गेम्स से। तो धावक पारुल चौधरी ने वुमेन्स 5000 मीटर रेस में आपका गोल्ड मेडल जीता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहाँ से। आप देखेंगे कि वह इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, ये भी यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। अनु रानी ने वुमेन्स जेवलिन थ्रो में आपका गोल्ड जीता है। अगर पूछे कि अनु रानी किस खेल में आपका गोल्ड जीती हैं, तो जेवलिन थ्रो में जीती हैं, इस बात को भी आप कहीं नोट कर लीजिए। 1000 मीटर कैनो इवेंट में भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सलाम ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। वीमेंस 50 से 54 केजी बॉक्सिंग इवेंट में प्रीति को भी आप देखेंगे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मोहम्मद असफल ने मेंस 800 मीटर रेस में आप देखेंगे भारत को सिल्वर मेडल जिताया है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे एशियन गेम्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये रहे आपके 6 अक्टूबर, आप देखेंगे 6 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। ऐसी वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं जिसमें 10 प्रश्न रहते हैं। 10 प्रश्नों के साथ साथ हम इतने फैक्ट बता देते हैं कि वो प्रश्न आप देखेंगे 25 से 30 प्रश्न हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर डेली की वीडियो आप हमारी देखते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे कि करेंट अफेयर के लिए आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे अगले करेंट अफेयर की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।